दोस्तों नमस्कार। माँ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यह भूगोल का क्वेश्चन कक्षा 6 की एनसीईआरटी से लिया गया है। यह तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 बृहस्पति, ऑप्शन 2 शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो इसमें कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा सी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, या पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लिया जाए। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो इसमें सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होगा, आप इसको बताइए। तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह होगा आपका पृथ्वी। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी। अब सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम हम 8 को आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपका होगा बुध, फिर इसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पाँचवें नंबर पर बृहस्पति, छठवें नंबर पर शनि, सातवें नंबर पर अरुण, आठवें नंबर पर नेपच्यून या वरुण। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन बी सही है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है आपसे, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, मतलब अपने कक्षा में किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ऑप्शन ए वृत्तीय पथ पर, ऑप्शन बी आयताकार पथ पर, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ऑप्शन डी गोलाकार पथ पर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा कि मतलब सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर, किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ऑप्शन ए दिया है पूर्व दिशा का ज्ञान, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम, ऑप्शन सी दिया है उत्तर, ऑप्शन डी दिया है दक्षिण। तो हमको बताना है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हम लोग इसको देख लिया जाए। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, ध्रुव तारों से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन सी आपका सही है, ध्रुव तारों से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए शनि और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन सी पृथ्वी और मंगल के बीच, ऑप्शन डी बुध और शुक्र के बीच। तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। हमारा ऑप्शन होगा बी, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? सूर्य ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है
उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नक्षत्र मंडल, ऑप्शन नंबर बी आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र मंडल। कौन सा सही होगा? नक्षत्र मंडल। ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र मंडल। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 आकाशगंगा कहा जाता है, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ऑप्शन सी ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन डी उपग्रह कहा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा कौन सा? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से पृथ्वी के सबसे करीब है, निम्न में से पृथ्वी के सबसे करीब है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। अब आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा होगा? बुध होगा, शुक्र होगा, बृहस्पति, शनि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के सबसे करीब शुक्र ग्रह होगा। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा? निम्न में से पृथ्वी के सबसे करीब शुक्र ग्रह होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ग्रहों के पास अपनी स्वयं का क्या नहीं होता? ग्रहों के पास, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे ग्रहों के पास अपनी स्वयं का क्या नहीं होता। तो आपको बताना है कि ग्रहों के पास अपनी स्वयं का क्या नहीं होता। तो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं की ऊर्जा नहीं होता, कि ऑप्शन सी प्रकाश और ऊर्जा दोनों नहीं होता, कि ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो आप इसको बताइए ग्रहों के पास अपनी स्वयं का क्या नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ग्रहों के पास अपनी स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रकाश और ऊर्जा दोनों अपनी स्वयं का नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं। अंतिम और 10वां क्वेश्चन नंबर, प्रमुख यामोत्तर का मान है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रमुख यामोत्तर का मान है। तो आपको बताना है प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है। तो 0 अंश देशांतर, 90 अंश देशांतर, 45 अंश देशांतर, 101 अंश देशांतर। तो आप इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो प्रमुख यामोत्तर का मान यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर प्रमुख यामोत्तर का मान होगा 0 अंश देशांतर। क्या होगा? 0 अंश देशांतर। ठीक, यहाँ पे प्रमुख यामोत्तर का मान होगा 0 अंश देशांतर। ठीक, इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। फिर इसके आगे हम सीटेट से संबंधित NCERT बुक से संबंधित क्वेश्चन अगले दिन लेके आएंगे। धन्यवाद।